Really sorry, was setting up the system, so was delayed. Let's start the today's topic. Okay, all are requested to turn on your camera, please. Dalwadi sir, you are requested to log the meet now. In last session, we discussed about the Mendeleev's periodic law. I think you all remember. Okay, in last session, we discussed about the Mendeleev's periodic law. Now, in today's class, we are going to discuss about a model periodic table. Okay, so let's start the topic. Topic start करें. I'm really sorry for the inconvenience. Let me start the topic. Topic start करें. Dalwadi sir meeting log कर दी. चलो. Now, let me start the topic. Okay, topic बेटा क्या बताता है? आज का topic हमें पढ़ना है introduction to the modern periodic table. आज इसके बारे में स्टडी करना है. ओके, इंट्रोडक्शन टू दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आज ये स्टडी करना है. सो प्लीज राइट डाउन दिस पर्टिकुलर heading in your notebook. Please write down this particular heading in your notebook. As we know, in that 1869, a Russian scientist Dmitry Mendeleev, Russian chemist Dmitry Mendeleev, give a basic idea about the classification of the element. Okay, and it was known as a Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table. That was known as the Mendeleev's periodic table that we already learned, that we already completed in a previous session. ये हमने already किया हुआ है. याद है आप लोगों को? ओके, इसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बेसिकली कैसे बना. ओके, कार्ड्स पे एलिमेंट के नेम लिखे गए, एटॉमिक मास लिखा गया, एंड दे अरेंज दी एलिमेंट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप. ओके, ये सारी चीजें हमने देखी कि एक टैबुलर फॉर्मेट बनाया गया मेंडेलीव ने. ओके, तो ये बेसिक आइडिया था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का. ओके, सो ये फंडामेंटल चीज थी जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई थी. अब यहाँ से एक बेनिफिट, मतलब कि इसका जो मेरिट था, इससे एक बेनिफिट हुआ, इसका एक प्रॉस था. प्रॉस क्या था बेटा? कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनने से एक चीज यहाँ पे आसान हो गई थी कि फ्यूचर में जो एलिमेंट इन्वेंट होने वाले थे वो अभी से प्रिडिक्ट किए जा सकते थे. 1869 से प्रिडिक्ट किए जा सकते थे. ओके, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी राइट नाउ 114 एलिमेंट्स आर देयर. ओके, बट द लेटेस्ट डेटा सेज दैट Orgazon 118 is the last element. Orgazon 118 is the last element, but you don't need to remember this. ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ जो बुक में दिया गया है उस पर फोकस करो. According to book, you have 1 to 114 elements. अब इन सारे एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया, दैट वाज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जो अभी हम लोग देखते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर के बिगिनिंग में दिया गया था. अकॉर्डिंग टू दी सीबॉल्ड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री. ओके, तो चलो समझते बेटा अच्छे से, है ना? रेडी? ध्यान रखना, यहाँ पे अच्छा सा फोकस रखना. अब बेसिकली हुआ मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल फ्लॉप था, मतलब फ्लॉप नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड वो मॉडल बेसिकली इतना नहीं चला. अब मॉडल बेसिकली इतना नहीं चला तो कुछ नया मॉडल लाने की ज़रूरत थी. ओके, वहाँ पे आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, हाइड्रोजन का लोकेशन कोई फिक्स नहीं था. अब ये सारी चीज़ों को ओवरकम कैसे किया जाए? तो ये सारी चीज़ों को बेटा ओवरकम करने के लिए हेनरी मोजेल ने बेसिक आइडिया नोबेल गैस का दिया. ओके, व्हाट इज अ नोबेल गैस? अ गैस इज विच कैन नॉट रिएक्ट
जिसकी बेसिकली कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं होती, केमिकली वो बिल्कुल इनएक्टिवेट होते हैं, दे आर नोन एज अ नोबेल गैसेस, लाइक क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, आर्गॉन, ओके, दे ऑल आर नोन एज अ नोबेल गैसेस। सो बेटा ये है बेसिक फंडामेंटल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आपने केमिस्ट्री में कई बार देखा होगा इस टाइप का एक टेबल बना हुआ होता है, कई सारे केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि इस टाइप से ये है बेसिक आउटलाइन ऑफ द टेबल। ओके, इट्स अ बेसिक आउटलाइन ऑफ द टेबल। दिस पर्टिकुलर ब्लॉक्स आर नोन एज अ, दिस इज नोन एज अ S block, okay, this one is known as the P block, this particular block is known as a D block, and this particular block is known as a F block। अब जो बेसिक सी चीज़ें ना वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तो अच्छे से दिमाग लगा के शांति से देखना, उसे समझना, है ना। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी, सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी जनरल ना, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड की बात। जनरल ट्रेंड यानी कि जरूरी नहीं है कि 100% ये फॉलो होना चाहिए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड कि 100% जनरल ट्रेंड फॉलो होना चाहिए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट व्हाट इज अ जनरल ट्रेंड? जनरल ट्रेंड क्या है? अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड ये हुआ मेरा राइट साइड, है ना, ये हुआ मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड लेफ्ट हैंड साइड्स पे मेटल्स होते हैं, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड राइट हैंड साइड्स पे नॉन मेटल होते हैं। बेटा दिस इज द बेसिक ट्रेंड, बेटा दिस इज द बेसिक ट्रेंड, याद रखना, दिस इज द बेसिक ट्रेंड कि लेफ्ट हैंड साइड्स पे क्या होंगे? मेटल्स होंगे, राइट हैंड साइड्स पे क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे, दैट इज द बेसिक ट्रेंड्स, याद रखना। यहाँ पे मेटेलॉइड्स भी होते हैं, यानी कि सेमी मेटल्स आप जिसे बताते हो मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स का लोकेशन जिगजैग लाइन पे होता है। कौन सी लाइन पे होता है? जिगजैग लाइन। अब ये क्या स्टोरी है वो आएगी तब देखेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन करना था, है ना। तो वो कर रहे हैं हम लोग कि इस टाइप का टेबल आपने देखा होगा, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ये क्लियर हुआ सबसे पहले अच्छे से, है ना, वेरी गुड। उसके बाद एक और चीज क्लियर हुई कि लेफ्ट हैंड साइड्स पे क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड्स पे बेटा होते हैं मेटल्स, एंड राइट हैंड साइड्स पे क्या होता है? राइट हैंड साइड्स पे होता है नॉन मेटल्स। ओके, वेयर आर दी मेटेलॉइड्स? मेटेलॉइड्स का लोकेशन कहाँ होता है? जनरली जिगजैग लाइन पे। अब जिगजैग लाइन जनरली कहाँ होती है? तो जिगजैग लाइन होती है P ब्लॉक में। P ब्लॉक में जिगजैग लाइन का लोकेशन होता है। ओके, ये सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब एक और सिंपल स्टोरी, ओके, स्टार्ट करें। चलो बेसिकली जो वर्टिकल लाइंस होती है बेटा, मतलब इस तरह से जो वर्टिकल लाइन होती है, these are known as the groups, these are known as the groups। अब टोटल कितने ग्रुप्स है यहाँ पे? तो 18। कितने ग्रुप्स है बेटा? टोटल 18 ग्रुप्स आते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 18 ग्रुप्स आते हैं। अच्छे से शांति से समझ, है ना। कितने ग्रुप्स है बेटा? 18 ग्रुप, 18 ग्रुप्स आते हैं। ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से, ओके, सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज अ रो, ओके, these are known as a rows। अब बेसिकली कितनी रोज होती है? तो जनरली 7 रोज होती है। कितनी रोज होती है बेटा? जनरली कितनी रोज होती है? 7 रोज होती है। तो ये फंडामेंटल स्टोरीज है जो सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे साइंस में पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसे ये तो फंडामेंटल चीज आनी ही चाहिए कि बेसिकली रो कितनी होगी? 7, ग्रुप्स कितने होंगे? 18। अब यहाँ पर भी एक चीज कॉमन है जो मेंडेलीव के टाइम पे भी थी। मेंडेलीव ने क्या किया था? उसने कॉलम में वही एलिमेंट रखे जिसकी प्रॉपर्टी सेम जा रही थी। याद है आपको? उसने कॉलम में क्या किया था? याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन अटैच, मतलब यहाँ पे रखा था। क्यों रखा था आयोडीन? क्योंकि आई एम रियली सॉरी,
रियली सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी फॉर दैट। वापस आता है यहाँ पे। सो बेसिकली मेंडेलीव ने क्या काम किया था बेटा? तो मेंडेलीव ने एक सेम कॉलम में सेम एलिमेंट्स वाले, मतलब सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा था। याद है आपको? फ्लोरीन रखा, क्लोरीन रखा, ब्रोमीन रखा, उसके बाद आयोडीन रखा। मतलब कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेम कॉलम में रखा, एक स्टेट स्टैक में रखा। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी फॉलो होता है। ग्रुप में दिए गए एलिमेंट्स, ग्रुप में दिए गए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। कैसी होती है बेटा? प्रॉपर्टी सेम होती है। जो एक ग्रुप में आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जो एक ग्रुप में आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर जाएगी। ये क्लियर? अब बेटा ध्यान रखना, जो टोटल कितने ग्रुप्स बने? 18 ग्रुप बने ना, तो 18 ग्रुप के 18 नाम है, टोटल 18 नेम्स आ गए। आप बोलोगे कैसे याद रहेगा? याद नहीं रखना, दिस इज द रियल मैथड। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उससे ग्रुप का नाम निकलता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना ग्रुप का, उससे उसका नाम निकलता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट वाला ग्रुप लिया, एस ब्लॉक से फर्स्ट वाला ग्रुप, तो वहां लिथियम से शुरुआत होगी, है ना? सो दैट इज कॉल्ड द लिथियम ग्रुप। सेकेंड वाला लिया, बेरिलियम से शुरुआत होगी, दैट्स कॉल्ड द बेरिलियम ग्रुप। ओके, अगर नाइट्रोजन से शुरुआत हो रही है, दैट्स कॉल्ड द नाइट्रोजन ग्रुप। ओके, कई सारे ग्रुप ऐसे भी है बेटा जिसका एक स्पेसिफिक नेमिंग भी है। ओके, इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द ग्रुप 17। ओके, 17वां। ओके, फ्लोरीन ग्रुप, दैट इज आल्सो नोन एज अ हैलोजन ग्रुप। लास्ट वाला ग्रुप दैट इज नोन एज अ नोबेल गैस ग्रुप। सो दिस आर द फंडामेंटल थिंग्स जो आपको याद रखनी है। याद रहेगा पक्का, कंफर्म? अब एक और स्टोरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से लेके 94 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेके प्लूटोनियम, हाइड्रोजन से लेके प्लूटोनियम तक, यानी कि 1 से लेके 94 तक। ओके, 1 से लेके 94 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेके प्लूटोनियम तक सारे एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। दे ऑल आर नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो बहुत ट्रेस अमाउंट्स में पाए जाते हैं, बहुत कम अमाउंट्स में पाए जाते हैं, बट बेसिकली हाइड्रोजन से लेके प्लूटोनियम तक सारे एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स हैं। ओके, आमिर वोरा इस कॉलिंग। आमिर ने बोला कि सर लेक्चर में, आमिर ने सर लेक्चर, डोंट कॉल मी यार, दे आर डिस्टर्बिंग अस। ओके, रियली सॉरी, कभी नहीं हुआ है ना ऐसा। चलो चलता है। नाउ आमिर ने इन्फॉर्म करी दो सर कि सर लेक्चर में आ जाए, हमने कॉल। ओके, डन, फाइन। अच्छा, ये डन। हाइड्रोजन एंड प्लूटोनियम, हाइड्रोजन से प्लूटोनियम तक, यानी कि 1 से लेके 94 तक, 1 से लेके 94 तक सारे कैसे एलिमेंट्स है बेटा? सारे हो गए बेसिकली 1 से लेके 94 तक सारे है बेटा नेचुरल एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स? नेचुरल एलिमेंट्स। उसके बाद 94 से 118 तक वाले सारे एलिमेंट्स, 118 तक सारे एलिमेंट्स आइदर लैब में बनाए जाते हैं, मतलब कि लैब मेड हो गए, आइदर लैब मेड एलिमेंट्स हो गए, या फिर सिंथेटिक एलिमेंट्स हो गए, या न्यूक्लियर डीके प्रोसेस से निकले हुए एलिमेंट्स हो गए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, पक्का याद रहेगा? पक्का? श्योर? कंफर्म? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो दिस इज द वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग जो आपको याद रखनी है। अब बात करें बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज की। कोई क्वेश्चन? हाँ, तो बराबर है, साइन इन ऑप्शन આપેલો છે। विदाउट ऑथेंटिकेशन नो वन इज अलाउड टू ज्वाइन द मीटिंग। ओके, इट मस्ट बी लुक लाइव ना, लाइव लगना चाहिए। सर क्या बात कर रहे हैं आपको भी मालूम होना चाहिए ना। डन डन, आई एम नॉट गोना म्यूट माय माइक। लाओ आप आगे શું કહે છે?
व्हाट द प्रॉब्लम? લાંબે છૂટે છે આ તો ભરવાનું હોય ગુજરાતીમાં ખબર પડે છે ને ફોર્મ ભરવાનું હોય તો અહીંયા મીટિંગમાં અવાય ને હવે આટલું બી ના સમજણ પડતી હોય તો સાયન્સ કેમ લે છે અમુક વાર ખબર नहीं पड़ती ओके फाइन माही ने कल मैसेज किया था सर मैं आई कॉल यू माही ने अनम्यूट करो सर आई वांट टू टॉक विद माही एल भार्गव अनम्यूट सर मैंने देखा पर कल बहुत लेट हो गया था तो आंसर नहीं दे पाया बट डेफिनेटली आई विल टॉक टू बात करवाओ उससे ला मेरे को माही रेज योर हैंड बेटा कैन यू हियर मी ओके बात करवाओ माही से सर अभी सॉल्व हो गया डाउट सॉल्व दैट्स ग्रेट क्या डाउट क्या था एक सम में ओके हो गया ना हाँ चलो बहुत अच्छा हनीश से बात करवाओ उसको कुछ डाउट था एक्टेनियम का कुछ डाउट था बात करवाओ एक्टेनियम चलो देखते हैं बात कराओ उससे है कि नहीं है वो अंश दलवाड़ी नहीं टर्न ऑन योर कैमरा अंश दलवाड़ी टर्न ऑन योर कैमरा ओके डन अनम्यूट अनम्यूट करो સર તમે છેલ્લી લાઈન બોલેલા ને અત્યારે કોલ પર જઈને આલા પછી એ રિપીટ કરશો કઈ લાઈન તાર મને યાદ હોય હે તો બધી બહુ લાઈનો બોલે કઈ લાઈન બોલે સર તમે છેલ્લે બોલેલા ને હા એ જ મને પણ છેલ્લે શું બોલ્યો તો મને યાદ નથી સિરિયસલી હા એવું કીધું હશે કે 94 to 118 સુધીના એલિમેન્ટ્સ જે છે ને they all are the synthetic elements या lab made elements या they are generally occurring from the nuclear decay processes मतलब जो nuclear processes होती है उसके decay से ये सारे elements निकलते हैं that means they are the lab made and the rare earth elements generally नहीं मिलते इतने अब हैनिस से बात करो Me24 से yes Mr. हैनिस yeah am I audible definitely you are audible टोपी पहन के बैठा है क्या बात लुकिंग अच्छा मतलब वो तो आपने सॉल्व कर दिया ना मतलब एस्टेटाइन का कि मतलब इतना क्यों रेयर होता है बहुत सारी चीज़ें रेयर होती हैं जैसे नॉलेज में आना रेयर है मास प्रमोशन रेयर है लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रेयर डन डन और किसी को कुछ डाउट है कुछ पूछना है एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स चलो आज नहीं आए थैनोस भैया कहाँ पर हो आप आई एम मिसिंग यू गिव माई रिगार्ड्स टू थैनोस उसे बोलना कि सर याद कर रहे थे वो हनी सिंह भी नहीं आए गिव माई रिगार्ड्स टू हिम है ना चलो बहुत आप लोग स्मार्ट हो ना मैं आपसे स्मार्ट कोई दिक्कत चलो फाइन आगे आगे बढ़े बहुत मतलब मंडे से आप लोग स्कूल में आ रहे हो मंडे से हम लोग दोनों टेक द ऑनलाइन सेशन था अब मैं थक गया हूँ क्योंकि ये सारा सेटिंग मतलब जिसने भी सेशन लिया था सारा सेटिंग बिगाड़ दिया मतलब वो सेट करने में मुझे 10 मिनट तो लग गए सो आई विश के मंडे से आप लोग स्कूल पे आ रहे हो है ना वेलकम टू दिस स्कूल एंड या डेफिनेटली फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स ओके कोरोना गया नहीं है यहीं पर ये छुपा हुआ है मास्क नहीं पहनोगे बाहर आ जाएगा तो पहन के रखो ओके फाइन सो दिस वॉज द बेसिक ट्रेंड्स बेसिक sorry this was the basic idea about the periodic table now I'm gonna share periodic table with you आप लोगों के पास periodic table है बेटा तो टेक्स्ट बुक निकालो जल्दी से periodic table देखो चलो फटाफट से open your textbook right now and please open the periodic table जल्दी से periodic table निकालो चलो बस अब नहीं पकाऊंगा जल्दी से खत्म करने वाला हाँ या यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होगा कल से हम लोग थियरी स्टार्ट करेंगे चलो periodic table निकालो देखा periodic table है ना टोटल 118 एलिमेंट्स है आपने कभी पूछा नहीं मुझे पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली पीरियोडिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया किसके बेसिस पे अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था दैट वाज द अरेंज
based on the atomic mass, and the modern periodic table was developed based on the atomic number. Okay, so you can write a rule, write down the rule, everybody write down the rule. Modern periodic law, आज का last and closing statement, modern periodic law. Okay, so what about the modern periodic law? Modern periodic law क्या बताता है आपको? What do you mean by the word modern periodic law? So modern periodic law state that properties of elements are periodic function of their atomic number. हुआ क्लियर? वो हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का हुआ क्लियर? डन? चलो, ग्रेट। हाँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ, स्टोरी ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपसे टेबल शेयर करने जा रहा हूँ, सो लेट मी शेयर अ टेबल विथ यू। ये कहाँ गया टेबल? Wait a minute, I'm gonna share a table with you. Okay, can you all watch this table? क्या आप टेबल देख पा रहे हो? पक्का? ओके, सो बेटा ये है पीरियोडिक टेबल, है ना? अब देखो ध्यान से कितने पीरियड्स यहाँ पे दिए गए। पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दिस 7s आर नोन एज अ पीरियड. ओके, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके 18 तक दे आर नोन एज अ ग्रुप. ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रखा गया है. बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का लोकेशन फिक्स नहीं होता. यहाँ पे दिया गया है, आप उसे मेटल मत समझ लेना. उस और दिया जाता तो आप उसे नॉन मेटल समझ लेते. जनरली पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का लोकेशन बीच में दिया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें. ओके, देन आफ्टर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम. अब जो लास्ट वाला फ्रांसियम एलिमेंट है बेटा वो रेडियो एक्टिव है, जो ध्यान रखना. ओके, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो और ऑर्गेनेसेंस या जी ओजी ओजी 118, दैट्स द लेटेस्ट एलिमेंट डेवलप्ड इन लैब. ओके, एंड ये सारी चीज़ें में एक चीज़ आपने ध्यान से देखी होगी, यहाँ पे जो एस्ट्रिक्स दी गई है बेरियम के बाजू में एंड रेडियम के बाजू में डबल एस्ट्रिक्स दी गई है. दैट शोज दैट जनरली एफ ब्लॉक जो होता है वो डी ब्लॉक की अंदर आता है, पर डी ब्लॉक में बताया नहीं जाता, उसे सेपरेटली दिखाया जाता है, जो डिटेल में मैं आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगा. ओके, सो आई एम श्योर सेशन